डीडीए का चलता हुआ बुलडोज़र थमा, लेकिन फौरी तौर पर जब तक स्टे ऑर्डर है लोगों के पास। लेकिन कमाल देखिए, लोगों के पास आईडी है, लोन भी हुआ, बिजली कनेक्शन भी है, सब कुछ जो एक घर को लीगलाइज करने के लिए होता है। बावजूद इसके बुलडोज़र चलता है, घर को तोड़ता है। ऐसा क्यों? आपका शुभ नाम बताइए। श्वेता। अच्छा श्वेता, ये बताइए कि कह रहे हैं कि जिस घर में आप रहते हो वो अवैध है, कैसे? अब वो तो सरकार ही बता सकती है कैसे अवैध है। रजिस्ट्री होने के बावजूद भी अगर अवैध सरकार बता रही है तो हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ से प्रूफ लाएं कि अवैध नहीं है। और क्या क्या आप एक घर को लीगल के तौर पर बताने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं आपके पास? मेरे पास अभी मेरे रजिस्ट्री के पेपर हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्री हुई और साथ ही साथ बिजली पानी कनेक्शन सब कुछ मिला? हाँ जी, हमारे पास जो लोन हुआ वो किस बैंक से हुआ, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक? हमारे पास जो लोन है हमारी बिल्डिंग पे, आसपास की बिल्डिंग, उन पे प्राइवेट, किन्हीं का प्राइवेट लोन भी है, किन्हीं का गवर्नमेंट लोन भी है, और मोस्टली सबके पास गवर्नमेंट लोन है, क्योंकि प्राइवेट से हर कोई बचना चाहता है, हर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता। सो सबके पास मोस्टली गवर्नमेंट लोन है, और गवर्नमेंट अगर किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो वो सब डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सब कुछ चेक करके प्रोवाइड करती है। तो मुझे नहीं पता कि इलीगल चीज़ पे कैसे सरकार लोन दे रही है। तो इससे पहले कभी कोई नोटिस आया हो आप लोगों को कि तोड़ा जाएगा या फिर बुलाया हो डीडीए ने? 6-7 साल हो गए, अब तक तो नहीं हुआ। एकदम सडनली दिसंबर में सबके घरों के बाहर, फ्लैट्स के बाहर नोटिस लग गए हैं, डिमोलिशन होगा। हमें कुछ इस बात का आइडिया नहीं है कि क्यों सरकार ये क्यों कर रही है। डीमार्केशन कर रही है, अलग से एक नया मैप बना दिया 2022 का, कह रहे हैं अब ये लीगल है, 2016 वाला मैप इलीगल है। तो हमें थोड़ी ना आ रहा है कि फ्यूचर में ये चीज़ें इलीगल सरकार के द्वारा घोषित कर दी जाएगी। जब आपने घर लिया था तो किसके ज़रिए लिया था और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे, और कभी आपको ये महसूस हुआ कि कहीं गलत जगह है आप घर ले रहे हैं? हाँ जी, वैसे हमें कभी गलत नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। हमारे पीछे वाली बिल्डिंग में भी लोग रह रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी लोग बसे हुए हैं, फ्लैट्स है, अपार्टमेंट है। हमने घर तो मोहित चौधरी से लिया था, हमने बकाया उनके सारे पेपर्स चेक किए थे, वेरीफाई किए थे, मेरे फादर ने खुद करे थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर्स को वेरीफाई करवाया है लॉयर से। लॉयर तक ने कहा है कि हाँ ये आप ले सकते हैं, क्योंकि ये डीडीए की बाउंड्री के जस्ट पीछे आपका सब, डीडीए की बाउंड्री को टच ही नहीं कर रहा है, तो आपका इलीगल नहीं है। ठीक है, कब तक राहत मिल रही है आपको स्टे ऑर्डर? बस 16 तारीख तक है। 16 उसके बाद क्या? 16 तारीख के बाद सुनवाई है। हमने केस कर रखा है, फाइल केस कर रखा है। आगे जो जरा देखिए, ये आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो घर है जिस पर बुलडोज़र चला है डीडीए का, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो दीवार है जिसे डिमार्केशन कहा गया था कि पहले माना गया था डीडीए का, लेकिन अब जो नई कार्रवाई हो रही है उसके हिसाब से दावा किया गया है कि जब जो नया डिमार्केशन है उसके हिसाब से ये सभी घर इसकी जद में आते हैं। तो सवाल यही है कि जब लोन मिल गया, बिजली पानी कनेक्शन मिल गया, रजिस्ट्री हो गई और वेरीफाई करा लिए गए पेपर्स, तब आखिर कैसे डीडीए का दावा है? जाहिर तौर पर अब इसका जवाब डीडीए, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ खुद इन बायर्स को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने घर कैसे लिया और क्या कुछ हुआ। तो सबसे जो दिक्कत और परेशानी की बात यही है कि बहुत सारे, तकरीबन सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें हर वक्त अपने घर के टूटने का डर सता रहा है। नासिर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।